दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपको खुद के ही घर में एक छिपा हुआ सीक्रेट रूम मिल जाए तो ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ मकान मालिकों को सचमुच अपने घर के अंदर कुछ चोर दरवाजे और छुपे हुए कमरे मिले हैं। और भाई, एक छोटी लड़की को तो उसकी जानी पहचानी लोकेशन पर ही एक छुपे हुए खजाने का नक्शा भी मिल गया। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे अविश्वसनीय गुप्त कमरे जो लोगों को अपने घर में मिलते हैं। ये पता लगाना बहुत ही अजीब हो सकता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जिस कमरे में सोते हैं उसमें एक छुपी हुई जगह भी है जिससे आप पूरी तरह अनजान थे। लेकिन ठीक ऐसा ही 2013 में एमर्सन काई नाम की एक छोटी सी लड़की के साथ हुआ था। अपने छठे जन्मदिन पर जब एमर्सन ने अपने पिता पीटर से पॉकेट मनी मांगी तो पीटर ने उससे कहा कि वो एक पुराने स्टोरेज बॉक्स को साफ करके इसे कमा सकती है। एमर्सन राजी हो गई और इस बात से अनजान थी कि वो एक अद्भुत रहस्य का पता लगाने वाली थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि बॉक्स पुराने दरवाजे के हैंडल और मेटल के टुकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स की तह तक पहुंची उसने कुछ अजीब देखा। वहां कागज का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। एमर्सन ने तुरंत कागज को उठाया, उसे संदूक से बाहर निकाल लिया। वो धूल से भरा हुआ था और किनारों से फटा हुआ था, लेकिन जब उसने इसे अपने परिवार वालों के सामने रखा तो वे सभी दंग रह गए। उसे एक खजाने का नक्शा मिला था और जब उसने उसे और करीब से देखा तो उसे कुछ और भी आश्चर्यजनक दिखाई दिया। नक्शे पर उसे अपना ही घर दिखा। एमर्सन ने फटे हुए नक्शे को करीब से देखा और इसके धब्बेदार स्याही वाले इशारों को समझने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि यह खजाना उसके अपने ही बेडरूम में कहीं पर था, लेकिन ये सही नहीं हो सकता। एमर्सन 6 साल से वहां रह रही थी और उसे यकीन था कि वहां कोई छुपा हुआ खजाना या चोर दरवाजा नहीं था। भले ही एमर्सन नक्शे को अपने बेडरूम में ले गई और इशारों को समझना शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दीवार हो जहां पर खजाना होना चाहिए। लेकिन तभी एमर्सन के पिता मदद के लिए आए। उन्होंने दीवार पर तब तक थपथपाया जब तक कि उन्हें एक पैनल नहीं मिला जो कि खोखला लग रहा था, मानो उसके पीछे कुछ छिपा हुआ हो। एमर्सन थोड़ी सी निराश थी। ये तय है कि अगर उसकी दीवार के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ होता तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। आखिरकार क्रेयॉन से दीवारों पर ड्राइंग बनाना भी तो आमतौर पर एक बच्चे को बड़ी परेशानी में डालने के लिए काफ़ी होता है, तो दीवार तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता अपनी छोटी बच्ची को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक आरी ली और दीवार में एक रेक्टेंगल छेद कर दिया, जबकि एमर्सन ने शोर कम करने वाले हेडफोन अपने कानों में लगा लिए। फाइनली वो एमर्सन को उसके रहस्य को सुलझाने देने के लिए पीछे हट गए। बहुत सावधानी से उसने हैच के किनारों को पकड़ लिया और खींच लिया। पैनल को एक सीक्रेट रूम का पर्दाफाश करने के लिए हटा दिया गया था जो एमर्सन के बेडरूम में छुपा हुआ था, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। जब एमर्सन ने अंदर कदम रखा तो उसे एक छोटी सी धूल भरी जगह मिली जिसमें सालों से कोई नहीं गया था। वो हैरान हो गई क्योंकि ये सीक्रेट रूम पूरी तरह से खाली था। उसने सोचा कि कमरा खाली है जब तक कि उसने फर्श पर एक छोटे से संदूक को नहीं देखा। जब उसने इसे खोला तो अंदर खजाने, गहनों और सिक्कों का एक शानदार कलेक्शन था। एमर्सन बहुत खुश थी और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये चमकदार खजाना आखिर आया कहाँ से। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पिता को पता था कि खजाना वहाँ कैसे पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने ही इस सीक्रेट रूम को बनाया था और खजाने को वहाँ पर छुपाया था। ये सब उस शानदार प्लान का हिस्सा था जो उन्होंने एमर्सन के जन्म से पहले बनाया था। ये सब उनके बच्चे के मुस्कुराने की, उसकी खुशी के लिए था। पीटर, मेरा मानना है कि हम सभी सहमत हैं कि आप ना सिर्फ फादर ऑफ द ईयर के विनर हैं बल्कि बेस्ट सीक्रेट कीपर ऑफ ऑल टाइम के भी हैं। अब मैं आप सभी को अपने खुद के सीक्रेट रूम का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपको हर दिन अजीब और अद्भुत चीजें दिखाकर चौंकाता रहूंगा। डन? ग्रेट। तो आइए जानते हैं कुछ और सीक्रेट रूम्स के बारे में। सीक्रेट सिटी। दोस्तों, आपने शायद लोगों को अपने घरों में गुप्त कमरे खोजने के बारे में सुना होगा, लेकिन 1963 में कैपाडोसिया इलाके में एक तुर्की घर के मालिक को तो एक कमरे से थोड़ा बड़ा कुछ और मिल गया। वो घर में कुछ रिनोवेशन का काम कर रहा था जब उसने बेसमेंट की एक दीवार गिरा दी। उसने देखा कि धूल और मलबा जमने के बाद एक रहस्यमय गुफाओं वाला रास्ता जमीन में गहराई तक जा रहा था। वो जानता था कि उसने कुछ अजीब खोज लिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक पुराने अंडरग्राउंड शहर के दरवाजे से टकरा जाएगा जो सैकड़ों सालों से उसके घर के नीचे छिपा हुआ था। ये सुनने में क्रेजी है लेकिन सच है। इस शहर को डेरिंग कुयू के नाम से जाना जाता है और इसे नरम ज्वालामुखी की चट्टान से तराशी गई बहुत सी बड़ी गुफाओं से बनाया गया था। 18 मंजिला ये शहर ग्राउंड लेवल से लगभग 250 फीट नीचे है, जिसमें एक वेंटिलेशन शाफ्ट है जो कभी ताज़ी हवा और पानी के लिए एक कुएं के रूप में काम करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह किसी ज़माने में इतनी बड़ी थी कि जानवरों और खाने के सामान के साथ साथ 20,000 लोग भी यहाँ रहा करते थे। यार, अगर डेरिंग कुयू की खोज करने वाला बंदा अपने घर में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बनाने की उम्मीद कर रहा था तो उसे वो जगह मिल गई, जब तक कि उसे इसे सरकार को सौंपने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। तब तक
तो सबसे पहले तो ये कि ये शहर अंडरग्राउंड कैसे हुआ होगा। माना जाता है कि 780 से 1180 तक की अरब बीजेंटाइन लड़ाई के दौरान लोगों को शरण देने के लिए डेरिंकुयू को बीजेंटाइन साम्राज्य के समय बनाया गया था। असल में अंडरग्राउंड सिटी के ठिकाने के रूप में ये जगह इतनी मशहूर थी कि सदियों से युद्ध से बचने वाले तुर्की ईसाइयों द्वारा इसका बार बार इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस शहर की ईसाई आबादी को 1923 में तुर्की से बाहर कर दिया गया था और डेरिंकुयू को छोड़ दिया गया था, जब तक कि इस क्यूरियस DIY घर के मालिक द्वारा इसे फिर से नहीं खोज लिया गया। जिस घर के मालिक ने डेरिंकुयू की खोज की, उसने तुरंत अधिकारियों को उसकी खोज के बारे में इन्फॉर्म किया। भाई मैं तो चुप रहना पसंद करता। मेरा मतलब है कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक पूरा शहर आपके खुद के लिए तैयार हो? तिजोरी में क्या है? तो सीक्रेट रूम के दीवानों, अब जरा कमर कसकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको रेडिट बेस्ड रोलर कोस्टर की सवारी पर ले जाने वाला हूं। 2013 में रेडिट यूजर डोंट स्टॉप मी ने एक हैरान करने वाले रहस्य को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। उसका दोस्त हाल ही में न्यूजीलैंड में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था और किराए की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते समय उसे वहां बहुत कुछ अजीब मिला। जबकि घर का ज्यादातर हिस्सा ठीक लग रहा था, गैरेज को जाली और ग्रिल खिड़कियों से पैक किया गया था। अंदर एक मोटे स्टील के दरवाजे वाली एक बंद तिजोरी थी और उसके डायल के चारों तरफ पुराने टेप का एक अजीब पैटर्न बना हुआ था, जिस बात ने इस रहस्य को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया था। और वो बात ये थी कि ये घर किसी समय में एक लोकल क्रिमिनल गैंग का हुआ करता था। शायद उन्होंने तिजोरी का इस्तेमाल अपनी गलत कमाई को छुपाने के लिए किया था और इसे कैश, हथियारों को और चोरी के गहनों से भर दिया गया था। ये बस किसी ऐसे व्यक्ति के मिलने का इंतजार कर रहा था जो उस कोड को क्रैक कर सके। कहने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट हैरान था और डोंट स्टॉप मी जल्द ही कमेंट से भर गया। उन्होंने उसे तिजोरी खोलने के लिए कुछ भी करने के लिए कहा, भले ही इसका मतलब बहुत भारी मशीनरी की मदद लेना ही क्यों ना हो। किराएदार झिझक रहा था। आखिरकार अगर उसने अपने नए घर को नुकसान पहुंचाया तो उसका मकान मालिक नाराज हो जाएगा। इसलिए बिना किसी अपडेट के महीनों बीत गए और दुनिया भर के राइटर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि छुपी हुई तिजोरी का पेचीदा रहस्य अब अनसुलझा ही रहेगा। लेकिन फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट। ओरिजिनल पोस्ट के 10 महीने के बाद मंटिन्स नजल नाम के एक अलग राइटर ने खुद को उस रहस्यमय घर के नए किराएदार के रूप में पेश किया। पहले किराएदार की तरह ही वो लंबे समय से इस गुप्त रहस्य का खुलासा करने पर आमादा था। अपने मकान मालिक की परवाह किए बगैर उसने एंगल ग्राइंड को पकड़ा और काम पर लग गया। ताला हटाने के बाद उसने अपने पूरे वजन का इस्तेमाल उस भारी स्टील के दरवाजे को खोलने के लिए किया। वो अंदर रखे खजाने को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आखिरकार वो समय आ गया। उसने तिजोरी के अंदर कदम रखा और आश्चर्य से इधर उधर देखने लग गया कि वो कितनी खाली है। तिजोरी में कीमती खजाने के बजाय कुछ धूल भरी अलमारियां और एक मकड़ी थी। उसने चुपचाप रेडिट पर अपनी इस खोज की तस्वीरें पोस्ट की और शौकिया जासूसों का ग्रुप बहुत ही निराश हो गया। मुझे लगता है कि ये साबित करता है कि हर रहस्य का अंत सेटिस्फाइंग नहीं होता है, लेकिन कम से कम इंटरनेट पर मशहूर होने का मौका तो जरूर मिला। भाई मैं जल्द से जल्द इसकी पर्सनल डायरी को पढ़ने के लिए बेताब हूँ। खौफ का चेंबर। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि सभी गुप्त कमरे चमचमाते खजानों से भरे नहीं होते, जबकि कुछ पूरी तरह से खाली भी हो सकते हैं। कुछ दूसरे खौफनाक आर्टिफैक्ट से भरे हुए होते हैं जो आपको डरा देंगे। एक इमगा यूजर ट्रूबाइट ब्राउनी द्वारा ढूंढी गई इस भयानक छुपी हुई जगह पर एक नजर डालिए, जिसने इंटरनेट पर अपनी इस भयानक कहानी को शेयर किया। जैसा कि उसने याद किया, ट्रूबाइट ब्राउनी 2013 में अपने माता पिता के घर में अपने भाई के साथ कुश्ती लड़ रहा था जब वो फिसल गया और किताबों से भरी अलमारी पर गिर गया। अलमारी धीरे धीरे बाहर की तरफ खुलने लगी, मानो वो हिंद से जुड़ी हो, और ये देखकर वो चौंक गए। थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद दोनों भाइयों ने भारी किताबों की अलमारी को दीवार से दूर खींच लिया और गोल सीढ़ियां देखी जो अंधेरे में नीचे की तरफ जा रही थी। ट्रू बाइट ब्राउनी हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतर गया, क्योंकि रहस्य इतना पेचीदा था कि इसे अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता था। उसने नीचे जो देखा वो उसे जिंदगी भर डराने के लिए काफी था। सीढ़ी के नीचे एक छुपी हुई क्रॉल स्पेस थी जो अजीब से शेप की मूर्तियों, छोटी चाबियों और डरावनी कांच की आंखों वाली गुड़ियों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में दीवारों में रह रहा हो। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि फर्श खाली कैंडी के रैपर से भरा पड़ा था, जिसे ट्रू बाइट ब्राउनी ने अपनी हैलोवीन कैंडी के रूप में पहचाना। साथ ही एक ताजा केले का छिलका भी वहां पर रखा हुआ था। लगता है वहां रहने वाले रहस्यमय व्यक्ति ने हाल ही में स्वादिष्ट खाना खाया था। कुछ लोगों ने ट्रू बाइट ब्राउनी पर ऑनलाइन ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कहानी को गढ़ने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि अंडरग्राउंड क्रॉल स्पेस में किसी को भी नजरों से बचकर रहने के लिए किसी बहुत ही चालाक स्टॉकर की जरूरत होगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा जब किसी ने इंटरनेट पर लोकप्रियता हासिल करने के बदले में कोई साजिश रची हो। हालांकि ट्रू बाइट ब्राउनी ने जोर देकर कहा कि वो सच कह रहा और पुलिस सच में उस गुप्त कमरे की और उसके शैतानी रहवासी की तलाश कर रही है जो कि लापता है। अगर ये कहानी सच है तो मुझे लगता है कि एक जेल की कोठरी शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक लग्जरी अपग्रेड की तरह होगी जो दीवार के अंदर रहने का आदी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये कहानी एक भयानक सच है या एक बड़ा धोखा? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।
रहस्यों से भरा ऑफिस। दोस्तों, जब आप एक ऑफिस के बारे में सोचते हैं तो आपको एक ऐसी जगह का ख्याल आता है जहाँ पर सारी मस्ती खत्म हो जाती है। फिर भी हर ऑफिस उदासी और डर की जगह नहीं होता। एड स्कॉटिस से ही पूछ लीजिए एक बार। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहता था जहां आप सच में अपना समय बिताना चाहते हो। इसलिए उन्होंने अपने गैरेज के ऊपर अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से एक अनोखा ऑफिस बनाया जो आश्चर्य से भरा हुआ है। हमारा टूर एक एंट्रेंस हॉल से शुरू होता है जो ईमानदारी से बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब आप सीधे हाथ की तरफ का दरवाजा खोलते हैं तो आपको पुराने जमाने की पाइन पैनल वाली सीढ़ी मिलेगी जो किसी और दिलचस्प चीज के होने का इशारा करती है। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं आप अपने आप को एक पुराने समय के जासूस की एक अजीब सी स्टडी में पाएंगे जिसमें मोटे सोफे, एक ग्रामोफोन, एक टाइपराइटर, एक आर्मर सूट और एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है। फिर भी एम्प्लॉयज की एक पूरी टीम को फिट करने के लिए ये थोड़ा सा छोटा दिखता है ना? गलत। किताबों के अलमारी के पीछे छुपा हुआ एक बड़ा सा सीक्रेट मीटिंग रूम है जिसमें एक उभरी हुई टिन की सीलिंग, सॉलिड ओक वर्क काउंटर, प्लाज्मा बॉल और एक एंटी ग्लोब है। और अगर ये काफी आश्चर्यजनक नहीं था तो इस छुपे हुए वर्क रूम के पीछे एक रहस्यमय पैनल है जो कि बाकी दीवार से पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, एड ने एक सीक्रेट रूम के अंदर दूसरे सीक्रेट रूम को छुपाकर एक डबल सरप्राइज देने का फैसला किया। ये अजीब सा पैनल हिंज पे टिका हुआ है जो धीरे से खुलता है और वहाँ एक मॉडर्न स्टोरेज स्पेस है जिसमें वायर, ऑफिस टूल्स और एक माइक्रोवेव रखा हुआ है। तो क्या प्रोजेक्ट में यहाँ तक पहुंचकर एड के पास सारे आइडिया खत्म हो चुके थे? बिल्कुल नहीं। अगर आप दीवार को ध्यान से देखें तो आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखाई देगा जो एक अलमारी के दरवाजे जैसा दिखता है। यह ऑर्डिनरी दिखने वाला पैनल जब खुलता है तो दो छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जिसके जरिए आप सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन के पोर्ट्रेट की आंखों में देख सकते हैं जो दूसरे सीक्रेट रूम की दीवार पर लटका हुआ है। मुझे लगता है अपने एग्जाम्पल पर नजर रखने का एक तरीका है। अगर एड के ऑफिस ने आपको इंस्पायर किया है तो आप ईंट, हिंज और लकड़ी के बोर्ड के एक सिंपल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके अपना गुप्त दरवाजा बना सकते हैं। बस सामान छुपाने के लिए आपको एक अलग स्टोरेज रूम की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अपने छोटे भाई के कमरे को उससे बिना पूछे किसी छुपे हुए कमरे में बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। गुप्त खजाना। अगर आपको अपने घर में गुप्त कमरा मिल जाए तो आप उसके अंदर क्या मिलने की उम्मीद करेंगे? सोना, कैश, कभी ना देखे गए वाव फैक्ट्स वीडियो से भरी एक मेमोरी स्टिक? ये सभी बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन मिशिगन के हैम्ट्रैक में एक व्यक्ति को अपने घर का रिनोवेशन करते हुए एक अलग तरह का खजाना मिला। जब रिकार्डो बुश ने अपने घर की ऊपरी मंजिल से थोड़ी लकड़ी की पैनलिंग को हटाने का फैसला किया तो उन्हें एक दीवार से ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उन्हें एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला जो सालों से वहां पर छुपा हुआ था। कमरे के अंदर दो बड़े ट्रंक थे जो पूरी तरह से धूल से ढके हुए थे। सोने के सिक्कों या कीमती गहनों के ढेर की कल्पना करते हुए रिकार्डो ने उन्हें तुरंत खोल दिया। इसके बजाय उन्हें 1925 की फैमिली फोटो और यादगार चीजों का एक बड़ा सा ढेर मिला जो एक ऐसे परिवार से संबंधित था जिसके बारे में रिकार्डो ने कभी नहीं सुना था। रिकार्डो ने तुरंत फैसला किया कि वो इन रहस्यमय यादगार चीजों को उनके असली मालिक को वापस लौटा देना चाहते हैं। वो इस उम्मीद में बहुत सारे न्यूज इंटरव्यूज देने के लिए तैयार हो गए कि कोई उन्हें नोटिस करेगा और उन्हें ज्यादा जानकारी ढूंढने में मदद करेगा, और उनकी इच्छा पूरी हो गई। साउथ कैरोलिना की 70 साल की कैथी नेथलेस ज़काज़ोवेस्की उस समय चौंक गई जब एक दोस्त ने उन्हें फेसबुक पर इस स्टोरी को फॉरवर्ड किया। रिकार्डो की एक तस्वीर में उन्होंने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। ये पता चला कि रिकार्डो जिस घर में रहते थे उसे कैथी के दादा ने बनवाया था। ये पता नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार की विरासत को एक छुपी हुई दीवार के पीछे छुपाने का फैसला क्यों किया। शायद उन्हें सरप्राइज पसंद था। उनके इस अजीब जगह पर छुपाए जाने का कारण चाहे जो भी रहा हो, कैथी को दोनों ट्रंक भेजकर रिकार्डो बहुत खुश थे जो अब वो उन यादगार चीजों की देखभाल कर सकती है और अपने परिवार के बारे में ज्यादा जान सकती है। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं शर्त लगाता हूं कि रिकार्डो अभी भी गुप्त रूप से चाहता था कि उसे थोड़ा सोना तो मिला ही होता। छुपा हुआ घर। अपनी छत में एक छुपा हुआ कमरा मिल जाना एक बात है, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर वहां एक पूरा का पूरा घर मिल जाए तो आप शायद सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन ठीक है, ऐसा ही कैचिंग वीडियो नाम के एक रेडिट यूजर के साथ हुआ। वो हमेशा से जानता था कि जिस घर में वो सालों से रह रहा था उसमें एक बड़ी सी छत की जगह थी, लेकिन वो वहां कभी भी इसे ठीक से तलाशने नहीं गया था। हालांकि एक दिन वो बहुत ही बेचैन हो गया। वो देखने के लिए छत पर गया और धूल भरे लकड़ी के फर्श के नीचे उसे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ क्रॉल स्पेस मिला। जैसे ही वो नीचे उतरा उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरा एक घर है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ज्यादा जानने के लिए बेताब कैचिंग विंडोज ने हरे रंग के सामने के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। उसने टॉर्च चालू किया और कुछ धूल भरे कमरे देखे जिनमें से हर एक में फ्लोरल वॉलपेपर, लाइट फिटिंग, एक टॉयलेट, कांच की खिड़कियां और एक सिंक था। जाहिर सी बात है कि इस रहस्यमय घर में कभी कोई रहा होगा, लेकिन ये पिछले कुछ समय से खाली था। कैचिंग विंडो थोड़ा सा हैरान था और डर गया था, लेकिन उसने वही किया जो कोई भी अच्छा आदमी करता। उसने तुरंत रेडिट पर अपने एक्सपीरियंस को पोस्ट किया।
दिलचस्प बात यह है कि कैचिंग विंडो को उसके रहस्यमय दूसरे घर के बारे में कुछ जवाब भी मिले। ये पता चला कि वो जिस घर पर रह रहा था वो कभी किराने की दुकान थी, जिसमें दुकान के मालिकों के रहने के लिए ऊपर एक अपार्टमेंट था। जब दुकान बंद हो गई तो उस प्रॉपर्टी को एक चर्च में बदल दिया गया, लेकिन ऊपर के अपार्टमेंट को तोड़ने के बजाय बिल्डर्स ने इसके चारों तरफ एक बड़ी छत बनाने का फैसला किया और इसको बंद कर दिया। जब चर्च को बाद में एक घर में बदल दिया गया था तो नए मालिकों को किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी कि उन्होंने एक छत की कीमत पर 2 घर खरीदे थे। मुझे लगता है कि आपको अपनी छत में इससे भी बुरी चीजें मिल सकती हैं भाई। कोल्ड वॉर के सीक्रेट्स। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैकयार्ड में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर हो सकता है? क्या आप अपना फावड़ा उठाएंगे या फिर आप उस खौफनाक रहस्य को मजबूती से ढक देंगे? जॉन सिम्स के सामने यही हिचकिचाहट थी जब उन्होंने 2015 में टक्सन एरिजोना में एक घर खरीदा था। जब उसे अपना नया घर दिखाया जा रहा था तो पुराने मालिक ने उसे बताया कि बगीचे के बीच एक छोटे से ठिकाने के दबे होने की अफवाह थी। जाहिर है जॉन के लिए इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक बार जब उसे घर का पोजीशन मिल गया तो जॉन ने शहर के रिकॉर्ड और एक पुराने मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके किसी रहस्य के इशारे की तलाश में बगीचे को खंगालना शुरू कर दिया। उसे बहुत देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी। लगभग तुरंत ही जॉन का मेटल डिटेक्टर बगीचे के एक हिस्से पर आकर जोर जोर से बीप करने लगा। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें मिट्टी के नीचे दबे एक छोटे से हैंडल के साथ एक अजीब मेटल की प्लेट मिली। उसने धीरे से उसे खींचा और देखा कि उसके लॉन के नीचे एक सक्रिय सीढ़ी है। खैर, ये पता चला कि जॉन को जो मिला था वो एक कोल्ड वॉर एरा का बंकर था जिसे 1961 में बनाया गया था। इसे इसके लोगों को न्यूक्लियर फॉलआउट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये जॉन के बगीचे में क्या कर रहा था भाई? खैर, टक्सन सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है जहां अमेरिका की सरकार ने कोल्ड वॉर के दौरान 18 न्यूक्लियर मिसाइल साइलो तैयार किए थे। नतीजतन टक्सन के कुछ लोग परमाणु हमले के खतरे के बारे में थोड़े से डरे हुए थे और इसलिए जॉन के घर के पुराने मालिकों ने खुद के लिए एक आपातकालीन छुपने की जगह बना ली थी। भले ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, लेकिन जॉन को अपनी अजीबोगरीब खोज से प्यार हो गया था। उन्होंने इसे अपनी पुरानी स्थिति में बहाल करने का फैसला किया। वो रेडिट पर इसकी प्रोग्रेस के अपडेट को पोस्ट कर रहा था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब उसके ससुराल वाले शहर आते हैं तो छुपने के लिए ये सबसे सही जगह है भाई। डरावनी क्रॉल स्पेस। दोस्तों, अगर आप अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि दीवारों के अंदर सच में कुछ डरावना छिपा हुआ है तो आप क्या करेंगे? ठीक ऐसा ही 2014 में रेडिट यूजर लंबरजैक के साथ हुआ था। अपने नए घर में 2 हफ्ते बिताने के बाद लंबरजैक ने छत में एक छोटा सा सफेद दरवाजा देखा और वो उसे खोलने के लिए बेचैन हो गया। उसे उम्मीद थी कि उसे एक छुपा हुआ खजाना मिलने वाला है या कम से कम रेडिट पर पोस्ट करने के लिए कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ उनकी खोज ने उन्हें इंटरनेट पर फेमस कर दिया। वहीं इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हुआ। सफेद दरवाजे के अंदर एक छोटा सा ढका हुआ क्रॉल स्पेस था और उसके पीछे एक दूसरा रहस्यमय दरवाजा भी था। लंबरजैक ने जबरदस्ती ताला खोला और अंदर झांका। एक छोटी सी काली तिजोरी और एक ब्रीफकेस को छोड़कर वो कमरा सफेद साउंड प्रूफिंग बोर्ड से ढका हुआ था। लंबरजैक ने दोनों चीजों को उठाया और उन्हें घर में ले गया और वो अपने खजाने को देखने के लिए बेताब था। उसने ब्रीफकेस से शुरुआत की। वो अंदर पैसों से भरे लिफाफे और एक पुराने जमाने की लकड़ी के ज्वेलरी बॉक्स को देखकर एक्साइटेड था जिसमें घड़ियां और अंगूठियां थीं। अब तक की अपनी खोज से खुश होकर लंबरजैक ने अपना ध्यान तिजोरी की तरफ लगाया। अगर पिछले मकान मालिक ने ब्रीफकेस में पैसे और गहने छोड़े थे तो वो सिर्फ कल्पना कर सकता था कि उन्होंने इस रहस्यमय ब्लैक बॉक्स के अंदर कितनी कीमती चीजें छोड़ी होंगी। हालांकि जैसे ही उसने तिजोरी खोली तो लंबरजैक को पछतावा होने लगा। अगर वो इस क्रॉल स्पेस को ना खोलता तो अच्छा होता। सफेद स्याही से ढक्कन के अंदर डू नॉट शब्द अजीब तरह से लिखे गए थे। बॉक्स के अंदर मोड़े हुए कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा था जिस पर बड़े और अजीब अक्षरों में सेव योरसेल्फ लिखा हुआ था। अगर वो बहुत बुरा नहीं था तो 6 कैसेट टेप भी तिजोरी में रखे हुए थे और उनमें से हर एक पर नो 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 लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लंबरजैक किसी जाल में फंस गया हो। अफसोस की बात यह है कि इस भूतिया कहानी का नतीजा अभी एक रहस्य बना हुआ है। बाद में लंबरजैक ने यह दावा करते हुए अपनी पोस्ट को हटा दिया कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उसे जो टेप मिले थे उनमें कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियां दिखाई गई थी। कुछ ऑनलाइन शकी लोगों का मानना है कि लंबरजैक की कहानी एक अफवाह है, लेकिन वो आज तक किसी भी धोखे से इनकार करता रहा है। सच्चाई जो भी हो, मुझे पता है कि उस घर में जाने से पहले मैं 2 बार जरूर सोचूंगा। अजीब तहखाने। दोस्तों, तहखाने में कुछ है। आपकी अब तक की सुनी हुई सबसे डरावनी बातों में से एक लग सकती है। हालांकि घर के मालिकों ने एक नए घर में जाने के बाद उनके फर्श के नीचे कुछ छुपा हुआ अजीब सा पाया। इमगर यूजर
मदद 86 की कहानी को ले लीजिए। अपने दोस्त को कुछ पुराने कालीन को फाड़ने में मदद करते हुए वो फर्श में एक छिपे हुए चोर दरवाजे को देखकर चौंके। जब उन्होंने हैच खोला तो उन्हें एक ऐसा सीन दिखाई दिया जो किसी हॉरर फिल्म के जैसा लग रहा था। एक खौफनाक पुरानी सीढ़ी उन्हें एक अंधेरे कमरे की तरफ लेकर गई जो अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था। जब उन्होंने टॉर्च निकाली तो वे ये देखकर चौंक गए कि कमरा बहुत सारे जार से भरा हुआ था और हर एक जार में एक गंदा लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ था। क्या वो किसी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गए थे या ऐसे भी कुछ बुरा था? खैर, अपनी आंखें मत घुमाइए, क्योंकि जब घर के मालिक ने और ज्यादा करीब से देखा तो उसे ये पता चला कि जार में कुछ पुराने घर के बने अचार से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं था। उन्हें पता चला कि पिछले मालिक को अचार बनाने की आदत थी जिसे उसने छुपा कर रखा था, क्योंकि उसे इसको बाकी आधी दुनिया के साथ शेयर करने में बड़ी शर्म आती थी। भाई, मुझे लगता है कि यहाँ फूड पॉइजनिंग ही इकलौता खतरा है, लेकिन ये इकलौती ऐसी रहस्यमय तहखाने की खोज नहीं है जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक इससे ज्यादा धमाकेदार सीक्रेट खोज को देखना हो तो जरा रेडिट यूजर जेरी द्वारा ढूंढे गए इस रूम पर एक नजर डालिए। अपने नए घर में जाने के 2 हफ्तों के बाद उसने अपने तहखाने की सीढ़ियों के पास एक अजीब लकड़ी का पैनल देखा। वो उसे एक नजर देखने के लिए बेचैन था। उसने दीवार से दूर प्लाईवुड के तख्ते को हटा दिया और एक गुप्त कमरा देखकर हैरान रह गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर खाली बंदूकों के ढेर थे और साथ ही साथ बारूद से भरी एक तिजोरी भी थी। यह स्पष्ट था कि जेरी से पहले जिस किसी के पास ये घर था वो बंदूकों का बेहद शौकीन था। हालांकि सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब जेरी ने एक टिन बॉक्स खोला और उसमें रखे एक नए ग्रेनेड को देखा। जैसे उसने विस्फोट के खतरे को देखा, उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने चमक उठा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसने ग्रेनेड के नीचे एक बड़ा छेद देखा। वो जिंदा नहीं था। भावनाओं के रोलर कोस्टर का सुखद अंत तब हुआ जब जेरी ने देखा कि सीक्रेट आर्सेनल में सिक्कों से भरा एक बॉक्स था। यार, इनका इस्तेमाल वो सदमे से उबरने के लिए डॉक्टर के इलाज पर कर सकता है। क्या आपको भी अपने घर में कोई छुपी हुई चीज मिली है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।